हवा हवा जगह लेती है। प्रयोग। पानी के साथ एक बड़ा कंटेनर ले। एक नैपकिन को मोड़ तोड़कर एक प्लास्टिक के कप में भरें। कप उल्टा मोड़े और पानी में पूरी तरह से डुबो दे। कप को झुकाए नहीं। पानी से कप निकालें और नैपकिन निकालें। देखें नैपकिन गीली है या सूखी है। नैपकिन सूखा है। यह सूखा क्यों रह गया? क्योंकि कप में नैपकिन के साथ हवा फंसी थी, जिससे पानी कप में प्रवेश नहीं हो पाया। इस प्रयोग से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा जगह लेती है। हवा जगह घेरती है। चलिए इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। एक माचिस की तीली लेते हैं और उसे ग्लास के पेंदी पर चिपका देते हैं। अगर हम ग्लास को पानी से भरे बीकर में डुबोएंगे तो यह माचिस की तीली गीली हो जाएगी और जलने में असमर्थ भी हो जाएगी। चलिए अब हम इस ग्लास को पानी से भरे बीकर में डुबोते हैं। अब उसके बाद ग्लास को पानी से बाहर निकालते हैं तथा तीली को ग्लास के अंदर से बाहर निकालते हैं। अगर यह गीली होगी तो यह नहीं जलेगी, लेकिन जब इसे जलाया जाता है तो यह जल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि तीली गीली नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लास के अंदर में हवा भरी हुई थी, जिसके कारण से पानी ग्लास के अंदर में नहीं जा सकी और तीली सूखी रह गई। इससे यह साबित होता है कि हवा जगह घेरती है। चलिए एक प्रयोग करते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि हवा जगह घेरती है। इसके लिए हमें एक प्लास्टिक की बोतल और एक फनल की आवश्यकता होगी। फनल को प्लास्टिक के बोतल के मुंह पर इस तरह से रखते हैं ताकि कोई भी हवा बोतल के अंदर में ना जा सके। इसके लिए हम आटे की लोई लेते हैं और उसे फनल और बोतल के मुंह पर अच्छी तरह से लगा देते हैं और इसे सुखाने के लिए माचिस की तीली के द्वारा आग लगाकर उसे सुखाते हैं। अब यह पूरी तरह से सूख चुकी है। इसके बाद अब हम फनल के द्वारा बोतल के अंदर में पानी डालने की कोशिश करते हैं। जब हम पानी फनल में डालते हैं तो पानी बोतल के अंदर में नहीं प्रवेश कर पाती और सारा जल फनल के अंदर ही एकत्रित होने लगता है। और जब जैसे ही हम फनल को हल्का सा हिलाते हैं ताकि जो आटे की लोई है वो थोड़ी ढीली हो जाए, तो उसके बाद हम यह देखते हैं कि पानी अब धीरे धीरे बोतल के अंदर प्रवेश करने लगती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब हम आटे की लोई को ढीला करते हैं तो बोतल के अंदर की वायु बाहर निकलने लगती है। क्योंकि वायु पानी से हल्की है तो पानी वायु की जगह लेने लगती है और बोतल में पानी जाने लगती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हवा जगह घेरती है। हवा जगह लेती है। इसे प्रमाणित करने के लिए चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सामग्रियां इस प्रकार से है: एक प्लास्टिक कप, 2 कागज के तौलिए अथवा कागजी रुमाल, माचिस का एक डिब्बा, बड़ा बीकर लगभग 1000 मिलीलीटर का अथवा बड़ा प्याला। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कागजी रुमाल को मोड़कर ग्लास के अंदर हम डाल देते हैं और फिर ग्लास को उल्टा करके पानी से भरे बीकर के अंदर में डुबो देते हैं पूरी तरह से, बिना उसे हिलाए हुए। फिर उसके पश्चात ग्लास को पानी से बाहर निकालते हैं। निकालने के पश्चात जब हम कागज को खोलकर देखते हैं तो वह पूरी तरह से सूखी हुई है और यहाँ तक कि उसमें आग लगाने से वह आग भी पकड़ लेती है। हवा हवा में भार होता है। प्रयोग। 2 गुब्बारों को तब तक फुलाएं जब तक उनका आकार एक जैसा ना हो जाए और उन्हें बांधें। प्रत्येक में एक तार का टुकड़ा जोड़ें। फिर प्रत्येक तार के अंत को छड़ी के विपरीत अंत में जोड़ें। अब छड़ी पर गुब्बारे की स्थिति को व्यवस्थित करें ताकि छड़ी क्षैतिज हो सके। हवा निकालने के लिए एक गुब्बारे में छेद करें। जैसे ही गुब्बारे से हवा निकलती है तो
छड़ी झुकने लगती है और गुब्बारे भी हल्का हो जाता है। छड़ी क्यों झुकी? छड़ी गुब्बारे के भार में परिवर्तन के कारण झुकने लगती है, जिससे पता चलता है कि हवा में भार होता है। हवा में वजन है। चलिए इसे प्रमाणित करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हम एक तराजू लेते हैं। तराजू के दोनों पड़लों पर हम बिना हवा से भरे गुब्बारे को रखते हैं और हम ये देखते हैं कि दोनों पड़ले समान ऊंचाई पर स्थित हैं। तत्पश्चात हम तराजू के दाहिने पलड़े पर एक हवा से भरी गुब्बारे को रखते हैं। उसके बाद हम यह देखते हैं कि वो पलड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है।